नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब काल चक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। तो जी हाँ, हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आज कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी सिर्फ और सिर्फ आपके परेशानी को सुने। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कॉल ना लगने की वजह से परेशान थे, तो आज आपके लिए हम ये खास शो लेकर आए हैं और आज पंडित जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपको बता दें कि आज कालचक्र सिर्फ हमारे दर्शकों के नाम ही रहने वाला। आज पूरे शो में हम आपके ईमेल शामिल करेंगे, आपके सवाल, आपकी समस्याएं, आपके सुझाव और आपकी परेशानियों पर गौर करेंगे। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनकी शिकायत रहती थी कि हम उनका ईमेल अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर आज पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि पंडित जी आपकी कुंडली देखकर आपको उचित समाधान दे, तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल है kalchakr@bagnetwork.in। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने ईमेल का सिलसिला और पंडित जी आपको बताएंगे हर वो सवाल, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इंतजार करते हैं कि वो पंडित जी से बात कर पाएं। इसलिए आज हमने आपकी डिमांड, आपकी मांग को लेकर ये ध्यान रखते हुए आज पंडित जी बस आपके मेल का जवाब देंगे। तो अभी फटाफट आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको मेल के हम शामिल करेंगे और पंडित जी आपको जवाब भी देंगे। तो पहला मेल मैं बता दूं पंडित जी, अब शुरुआत करते हैं। रीना भूषान ने हमें मेल किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1982। पंडित जी इनका टाइम है 7 AM सुबह में और इनका डेट ऑफ प्लेस है दिल्ली। इन्होंने सवाल किया है पंडित जी कि इनकी बेटे की मृत्यु 2022 में हो गई, तो क्या इन्हें दोबारा संतान की प्राप्ति हो पाएगी कि नहीं? देखिए रीना जी, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है। आपकी जन्म राशि जो है वो धनु राशि है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है और आपके कुंडली में पुत्रेश शनि अस्त है। पुत्रेश शनि लग्न में अस्त है और ये जो आपकी दशा थी चंद्रमा की केतु के साथ, ये आपके पुत्र वियोग का कारण थी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संतान प्राप्ति तो आपको हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बार आपको शनि की शांति करानी चाहिए और एक बार आपको सतचंडी यज्ञ संपुटित कराना चाहिए। क्योंकि आपके कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ग्रह अस्त हैं। शुक्र आपके कुंडली में लग्नेश है और शनि आपके कुंडली में पुत्र भाव का स्वामी है। अगर पुत्र भाव और लग्न भाव दोनों के ग्रहों की उपाय कर लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसलिए सतचंडी महायज्ञ ओम सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से संपुटित 110 पाठ कराएं, हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शनि के लिए 1,02,000 मंत्र जप शनिवार के दिन कराएं, हवन तर्पण मार्जन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये उपाय करने के बाद आपको संतान प्राप्ति का योग पुनः बन जाएगा। अभी आपकी मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ऐसे स्थिति में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपको 6 अक्टूबर 2025 तक संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। 6 अक्टूबर 2025 के बाद जो भी आपका प्रयास होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपको लेन देन के मामले में मंगल की स्थिति को देखते हुए सोच समझ करके किसी को पैसा उधार देना चाहिए। आज आपको अपने शर्तों पर काम करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की राय मानना चाहिए। किसी बात को लेकर के मन परेशान हो सकता है और आज कभी किसी का उपहास न करें। आज पंछियों को दाना दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि शुक्र आपका उच्च राशि में है, फिर भी किसी के बहकावे में आकर या लालच में आकर के कहीं निवेश न करें। और आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने का योग बन रहा है। आज जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस आज अपने विरोधियों से सावधान रहें। शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे मिथुन राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये कई दर्शक भी जानना चाहते हैं। कई बार आप राशि के बारे में बताते हैं हमारे दर्शकों को, क्या ये कितना सटीक होता है, कितना फीसदी ये माना जाए कि ये एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट होता है? क्या राशि? जी जी, आप जो डेली राशि बताते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, किसी किसी के लिए तो ये 100% सटीक होता है और किसी किसी के लिए बहुत कम होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि राशियां जो है 2 होती हैं जी। एक तो होती है जन्म राशि और एक होती है प्रचलित नाम राशि। जन्म राशि जो होती है वो 7.5 ढैया का प्रभाव जानने के लिए, महादशा अंतरदशा का प्रभाव जानने के लिए जरूरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मतलब कि प्रचलित नाम की राशि है वो हर जगह व्यवहार में मानी जाती है। हम जो बनाते हैं राशिफल वो 18 वर्ष से लेकर के और 70 वर्ष के वय के लोगों के लिए बनाते हैं जी। अब जैसे हमने बता दिया कि आपके अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा, तो अगर 5 साल का कोई लड़का है मेष राशि का तो उसके विवाह का योग तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल। और अगर मैंने बता दिया कि आपके जीवन संगिनी से मतभेद हो सकते हैं या जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, तो कोई बुजुर्ग आदमी है 60 साल का तो उसका तो ऐसा नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि वय और उम्र के हिसाब से अगर सब चीज़ें सटीक हैं तो 100% राशिफल सही उतरेगा। अच्छा, ठीक है ना। इसको इस बात का ध्यान रख करके राशिफल का निर्माण किया जाता है जी। अमूमन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए सही होती हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात सबके लिए एक जैसी होती है, यात्रा की बात सबके लिए एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी हद तक इसकी प्रमाणिकता होती है। और जो शुभ रंग हम बताते हैं या शुभ अंक बताते हैं ये तो सब राशियों के लिए लाभकारी है और परम लाभकारी है। इसका उपयोग करके कोई भी इसके चमत्कार को देख सकता है। जी जी। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये सवाल बहुत से दर्शकों के मन में होगा। पंडित जी ने आपको ये भी आज बता दिया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने मेल भेजा है, तो आपको बता दें उनका नाम है श्रद्धा गौर। पंडित जी क्या नाम है? श्रद्धा गौर। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1995 जी। और इनका जन्म हुआ है 1:20 AM। कहाँ? ठीक है। पंडित जी ने कुछ सवाल पूछे हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, घर में हमेशा क्लेश रहता है और माँ की सेहत भी हमेशा खराब रहती है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जन्म तुला लग्न में और मकर राशि में हुआ है। आपके जन्म लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा आपका अमावस्या का जन्म है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपका जन्म अधम योग में हुआ है। अधम योग उसको कहते हैं जिनका अमावस्या को जन्म होता है, वो अधम योग में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग 100% का एफर्ट करके कभी 60% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं पाते हैं। हर समय किस्मत इनको लेग पुलिंग करती है, बैक पुलिंग करती है, पीछे की तरफ खींचती है। तो भाई देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु में मंगल का अंतर चल रहा है। राहु आपका लग्न में बैठा हुआ है, कुंभ के नवांश में है,
बहुत बुरी दशा तो नहीं गई है, लेकिन बहुत अच्छी दशा भी नहीं जा रही है पिछले 18 साल से। और ये दशा आपकी 22 अप्रैल 2026 तक ऐसी है जो आपको किसी नए काम में कोई विशेष सफलता देने वाली नहीं है। इसके बाद आपकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी और बृहस्पति शनि की दृष्टि में है। बृहस्पति आपके तृतीय और छठे भाव का स्वामी है। इस दशा में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें तो आपको सफलता मिल सकती है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपको नित्य नमः शिवाय का जप करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर आपको किसी मंदिर में जाकर के कुछ कच्चा सीधा दान करना चाहिए। और जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो दसम भाव को दशमेश देख रहा है। आप पानी का, कपड़े का, दूध का, केमिकल का, दवाइयों का अगर व्यापार करें तो इसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। इसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरे जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें नुकसान की संभावना रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक ने मेल किया, उनका नाम है आशुतोष अग्रवाल पंडित जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1974। 9/12/1974। हाँ। टाइम है 11:44 AM जी। कहाँ पैदा पंडित हुए? जी इनका जन्म हुआ है भोपाल MP में। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी इनका सवाल है कि मैं पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता हूँ। परिवार के लोग मुझे अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है भाई आशुतोष जी, आपका जन्म कुंभ लग्न में और कन्या राशि में हुआ है और आपकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही है। शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग है। ये दशा आपके लिए ना तो मतलब कि व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छी है, ना तो नौकरी के लिए अच्छी है और ना तो पारिवारिक रूप से अच्छी है। और कुटुंब में सामंजस्य का अभाव है। आपके पत्नी के सेहत में गिरावट रहती है। सूर्य और राहु की युति है। हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है। शरीर में कष्ट की स्थिति बनी रहती है। आपको चाहिए कि आप नित्य सूर्य को जल दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और आप अपने पत्नी को किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के उनका इलाज कराएं, क्योंकि अभी आपकी जो दशा चल रही है, शनि में मंगल और शनि में राहु, ये दशा आपकी 2028 तक अच्छी नहीं है। इस समय आप सचमुच में 51 साल की उम्र आपकी हो गई है और ख़राब दशा में आप गुजर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हों, इसके लिए आपको एक 10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए और नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। ये उपाय अगर आप कर देंगे तो आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जीवन अच्छी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आपका बुध और बृहस्पति दोनों शत्रु राशिस्थ हैं और बुध और बृहस्पति ये आपके कुंडली के पंचम भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण आपका आर्थिक संतुलन भी बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम पाठ करना शुरू करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर दिन हम कालचक्र में अपने दर्शकों को राशि के हिसाब से बताते हैं कि आज उनका कैसा दिन बीतने वाला है। पंडित जी, लेकिन मैंने आपके साथ इतने शो किए हैं, अक्सर आप बताते हैं कि नाम से प्रचलित जो राशि होती है कुछ लोगों की कुंडली के हिसाब से होती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं वो डेट ऑफ बर्थ जो होता है उनके हिसाब से भी अपनी राशि को मानते हैं। अब जैसे अक्टूबर जो बॉर्न होते हैं वो तुला राशि मानते हैं, तो वो कितना मान्य है, वो कितना प्रचलित होता है? वो बिल्कुल मान्य नहीं है। वो सूर्य राशि होती है। जी जी। उसको सन साइन कहते हैं, जो 1 महीने की होती है। 1 महीने में तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों का जन्म हुआ है, तो सबका जीवन एक जैसा नहीं होगा। ये भारतीय ज्योतिष फलित शास्त्र जो है, ये फलादेश करने के लिए 2.25 दिन की जो राशि होती है, चंद्र राशि, उसके आधार पर फलादेश करते हैं हम। और उसमें भी 2.25 दिन को भी हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 6-6 घंटे के 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके चरणाक्षर होते हैं,
उस आधार पे हम फलादेश करते हैं। और जो सन साइन होती है वो पूरे एक महीने की साइन होती है। जो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मेष राशि, ये लिखा हुआ मिलेगा। इस आधार पे हमारी मतलब कि जो है राशिफल नहीं होता है। हमारा राशिफल जो हम लिखते हैं वो इस आधार पर लिखते हैं कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके अनुसार आपकी क्या राशि बनती है, उसका क्या फलादेश होगा। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई पैसा पहले से आपने कहीं लगाया है तो उससे तो आपको फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आज चंद्रमा उच्च का है और आपके साथ है, बुध के साथ है। और नौकरी से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। लेकिन आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति जो व्यय भाव में है, पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बाहर का खाना न खाएं और बातचीत करने में वाणी पर नियंत्रण रखें, गुस्से पर काबू रखें। आज हो सके तो किसी धर्म स्थान में इत्र की शीशी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच का मंगल 24 अंश 48 कला पर गोचर कर रहा है। आपके भाग्य भाव में शुक्र शनि की स्थिति है। राहु आपके अष्टम भाव में है। ऐसे में चंद्रमा आपका जो राशि स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में 27 अंश 13 कला पर गोचर कर रहा है। कहने का मतलब काम में सफलता मिलेगी, मेहनत से हर काम में सफलता मिलेगी। आज आपको जीवन साथी से किसी कीमत पर विवाद नहीं करना चाहिए। आज जोड़ों के दर्द से भी परेशानी हो सकती है। कोई अपना ही बन करके आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आंख मूंद कर विश्वास ना करें, संभल कर रहें। आज किसी वेदपाठी ब्राह्मण को धोती और जनेऊ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और कुंडली जिन्होंने भेजा है और जिन्होंने अपने सवाल पूछे हैं पंडित जी से मेल करके, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अभी भी अपने मेल भेज सकते हैं। आपके मेल का जवाब पंडित जी खुद देंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके परेशानी को आज पंडित जी खुद बताएंगे आपका कुंडली देखकर। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने मेल भेजते रहिए। तो पंडित जी अगले मेल की बात करें तो हमारे जो दर्शक हैं वो अमरदीप सिंह हैं। इन्होंने भेजा है, अपने सवाल भी भेजे हैं जी। पंडित जी अमनदीप सिंह नाम है जी। 1/11/1988 इनका जन्म है जी। टाइम ऑफ बर्थ इनका 2:35 PM है जी। और इनका जन्म पंजाब के गोबिंदगढ़ में हुआ है। गोविंदगढ़ जी। पंडित जी इनका सवाल है कि इन्हें संतान की प्राप्ति कब होगी, क्योंकि इन्होंने 6 वीक प्रेगनेंसी लॉस किया है, मिसकैरेज हुआ है दिसंबर 2024 में। देखो, ऐसा है कि अमनदीप आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है बेटा, और आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो शुक्र के साथ अष्टम मृत्यु भाव में विराजमान है। और शुक्र आपके कुंडली में नीच राशि का है, लेकिन उच्च के नवांशक में है, और बुध भी उच्च के नवांशक में है। ऐसे में संतान प्राप्ति तो आपको होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरू में संतान प्राप्ति में इसलिए दुख हुआ कि शनि की पूरी दृष्टि आपके संतान भाव पर है। मैं चाहूँगा कि अगर आप विष्णु सहस्र नाम का 1100 पाठ करवा लें, या स्वयं
रोज एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पति पत्नी पाठ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 जून 2025 के बाद आपको नए संतान के आगमन की खुशखबरी मिल सकती है। दूसरी बात, आपके कुंडली में शुक्र जो नीच राशि का है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक सुंदर सा 10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार को धारण कर लें। अगर आपको ओपल महंगा पड़े तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने अपने गले में चांदी में मिढ़वा करके उसे धारण करें, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। देखिए, ये एक प्रकार का दोष ही माना जाएगा कि पत्नी भावेश अगर भाग्य भाव में नीच राशि का हो तो विवाह के बाद ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। अब इस दोष से मुक्ति के लिए आपको सूर्य की शांति करानी चाहिए। रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन करना चाहिए। रविवार के दिन आपको किसी भी प्रकार से नमक और अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार पर रविवार का दिन बिताना चाहिए। यह उपाय कम से कम आपको 1 वर्ष तक करना चाहिए और रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। इससे फिर आपका जीवन सुखमय होगा और आपका संतति भी अच्छी होगी और आपका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम कालचक्र में सिर्फ आपके ईमेल्स ले रहे हैं। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारे ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। और अब आगे मैं बता दूं कि जो हमारे दर्शक ने मेल किया है पंडित जी, मैं उनकी डिटेल आपको बता देती हूं। अमन कुमार राय नाम इनका है जी। 14 नवंबर 2005 इनका जन्म हुआ है। 14 नवंबर 2005 जी। टाइम है 7:31 PM। जी। कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश के बलिया में। बलिया में। जी। इन्होंने सवाल पूछा है कि ये इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रीम लें, कंप्यूटर साइंस लें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लें। साथ ही इन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि क्या आगे जाके अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुंडली के अनुसार आप उपाय बता दें। देखो, पहली बात तो अमन ये जानो कि जब ज्योतिष शास्त्र बना था और ज्योतिष शास्त्र के फलादेश की किताबें छपी थी आज के 10,000 वर्ष पहले, तो उसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल ये सब कहीं लिखा उखा नहीं है। ये सब तो हम ज्योतिषी लोग अपने मन से गढ़ करके बताते हैं। हकीकत ये है कि इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। लेकिन सही बात ये ज्योतिष की है कि आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, आपकी मेष राशि है, आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, चंद्रमा और मंगल की युति आपके एकादश भाव में है। पूरे जीवन आप धनवान रहेंगे, एक बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। रही बात आपके आजीविका की, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है जो सूर्य के साथ आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है और आपके चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी जो है वो शनि है और शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आप इंजीनियरिंग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंजीनियर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रीम आप क्या लेंगे इस पर कुछ कहना मतलब कि जो है बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समाज में सुनता हूँ उसके आधार पर सबसे ज़्यादा स्कोप जो लड़के बताते हैं वो ये बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस का और आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का बहुत स्कोप है। तो अगर आपकी मेरिट इसके लायक हो, अगर आपका एडमिशन हो तो आपको कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज के ग्रह गोचर को देखते हुए तो हम यही कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज आपको
अपने इमीडिएट बॉस से बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई विदेश से जुड़ा आप काम करते हैं तो आज आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसलिए खान पान अच्छा रखिए। और आज हाँ, जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में, अति महत्वाकांक्षा में कोई डिसीजन मत लीजिए। सूर्यदेव का पूजन करिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, लाल फूल डाल करके जल में सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। और हो सके तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने मेल किया हमें, पंडित जी उनका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1990। हाँ, इन्होंने सवाल पूछा पंडित जी कि इनको गवर्नमेंट जॉब कब मिल पाएगी। देखो बाबू, ऐसा है कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, सिंह राशि है, कुंडली तो बड़ी धाकड़ है आपकी। शुक्र उच्च का भाग्य भाव में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का जो है आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, शनि अपने स्वगृही होकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है। ग्रहों की स्थिति तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल ये आपके मृत्यु भाव में बैठा हुआ है और इसकी दशा पिछले 7 साल से चल रही है। 7 साल से आपके मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता न मिलने का कारण जो है वो ये है कि आपका जो मंगल है वो शनि के नवमांश में है और शनि के ही घर में है। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए प्रयास तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिनों तक जरूर करना चाहिए, या ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए। ऐसा करने के बाद सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और हाँ, एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि अब आपकी उम्र कुछ ज़्यादा हो रही है, अब आपकी उम्र 35-36 साल हो रही है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है सरकारी नौकरी के लिए, इसलिए आप पूरी तन्मयता के साथ अगर हनुमान जी की उपासना करें या 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर दें तो भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। देखो, कुंडली आपकी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शुक्र अपने उच्च राशि में आपके भाग्य स्थान में है, चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में सिंह राशि में है, आप तेजस्वी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के हैं, सूर्य बुध की युति आपके 10वें भाव में है। तो आपको कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आज जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आज आपको कहीं नई नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा कि सूर्य चंद्रमा की युति को देखते हुए आज अप्लाई न करें, आज की जगह कल अप्लाई कर दें, क्योंकि आज का समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बने तो आपको जाना चाहिए। और आज पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें और अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। और अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जप भी किया करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में शनि के साथ मीन राशि में गोचर कर रहा है। ये तुला राशि से छठा भाव है। अगर आप यात्रा पर जाएंगे तो पक्का है कि धनहानि होगी, कोई आपकी कीमती चीज गायब हो सकती। आज काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ विवाद वाली बातों से बचें। आज मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी। निगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें। खूब मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है। भाई, जरा सा भी अगर आपने आंख मूंद करके विश्वास किया तो व्यवसाय में आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए आंख खुली रखिए और एकदम बुद्धिमत्ता के साथ किसी पर विश्वास करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई डिसीजन आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। और आज किसी नए काम की आप शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते सोच समझ कर बनाना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। किसी से बिल्कुल कोई ऐसा कमिटमेंट न करिए जिसे आप भविष्य में पूरा न कर पाएं। जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आगे हम अपने दर्शक जो हमारे मेल कर रहे हैं, अब अगले दर्शक हैं आयुष चौहान जी। इनका जन्म हुआ है 22/11/1998। 22/11/98। हाँ, इनका जन्म हुआ है 2:43 PM जी। कहाँ? और प्लेस है न्यू दिल्ली। ठीक है पंडित जी, इन्होंने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा। आयुष, आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है। आपकी जन्म राशि धनु राशि है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो बेटा। और अभी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य तुम्हारे छठे भाव का स्वामी है। छठे का सूर्य बुरा नहीं होता है। तो ये 6 साल से दशा जो चल रही है लगभग ठीक दशा है, कोई बुरी दशा नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में मंगल है, जो आपका मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है। इस मांगलिक दोष के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत उथल पुथल की स्थिति रहेगी और आपके सेहत में भी गिरावट की संभावना बार बार होगी, क्योंकि आपका गुरु केतु के साथ है। तो ऐसे में आपका अच्छा समय जो शुरू होने जा रहा है वो 4 नवंबर 2025 के बाद आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। 4 नवंबर 2025 के बाद आप मनचाही अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको एक 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए, दूध और गंगा जल से धोकर। ये उपाय आपको सफल बनाएगा। और अगर पुखराज नहीं हो सकता है तो एक सोने का छल्ला आपको दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण कर लेना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपका मैरिटल लाइफ भी ठीक रहेगा और हो सके तो मंगली लड़की से ही विवाह करें, ये आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब तो बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर हो गई है। ऐसे में संपत्ति बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। आज नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आज आप बिल्कुल नकारात्मक सोचने से बचें और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हो सके तो आज ना खरीदें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, यद्यपि आप 29 मार्च से ही 7.5 के कुप्रभाव से बच निकले हैं, लेकिन अभी जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई कारोबारी डील कर रहे हैं, और उसमें आप दूसरे के बुद्धि से आगे बढ़ रहे हैं तो पक्का है कि धनहानि होगी, ये बात मान के चलिए। और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन झुझलाइएगा मत। वर्कलोड बढ़ रहा है, चुपचाप उसको देख लीजिए, आपसे जितना हो सके करिए, उस पर रिएक्ट मत करिए। दूसरे दिन ये वर्कलोड अपने आप कम हो जाएगा। आज लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपको पूरा सहयोग करना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा भी अगर आप असंयमित होंगे तो सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। और भाई, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रवंचना नहीं करनी चाहिए। हर तरह से अपने को साफ पाक रखना चाहिए। अगर आप विवाह के योग्य हैं और आपके माता पिता आपके विवाह से चिंतित हैं तो आप अपनी माँ से एक चुटकी हल्दी पानी में डलवाकर और उस पानी से स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आज थोड़ा सा भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे और थोड़ा सा भी आप अपने केवल मन की सुनेंगे और दिमाग की नहीं सुनेंगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल देगा। क्योंकि आपके आय भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और आपके धन भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा से द्वितीय द्वादश का संबंध है। कुछ लोगों को बीमारी होती है शॉपिंग करने की, बिना मतलब की चीजें भी घर खरीद कर ला करके उसको डंप कर देते हैं। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का योग है, धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में सुधार होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के टेंशन हो सकती है। मैं चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अपने समय का मिनट मिनट का ख्याल रखें और हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए तो 4 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है अमृतसर पंजाब की रहने वाली हैं शिवानी शर्मा। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंडित जी, मैं आपको इनके डिटेल बता देती हूँ। इनका नाम शिवानी शर्मा है और ये 26 दिसंबर 1996 में इनका जन्म हुआ है। जी, जी, ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक होगी? रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बात बन नहीं पाती। लड़का किस फील्ड में काम करने वाला मिलेगा और कितनी दूरी पर होगा? अब तो आपके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 नवंबर 2025 से 12 मार्च 2025 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। बहुत अच्छी शादी होगी, कोई टेंशन की बात नहीं। आपका जन्म हुआ है धनु लग्न में बेटा, और आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है जो लग्न में बैठा हुआ है, और आपकी बुध की महादशा 8 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है।
बुध की दशा शुरू होते ही आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का भी गोचर अब मिथुन राशि में हो चुका है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत सुयोग्य पति आपको मिलेगा। और आपके पति भाव में शनि की स्थिति है और उसका स्वामी बृहस्पति है, तो कहने का मतलब आपका पति तकनीकी क्षेत्र से या मैनेजमेंट के क्षेत्र से कार्यरत होगा और काम करने वाला होगा। आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ होगा, अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर लेने चाहिए। केले के पेड़ में जल और हल्दी डालनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका सुंदर और बढ़िया विवाह होगा और आपका जीवन भी सुखमय रहेगा। अगर कुछ और अच्छा करना चाहती हो तो एक माड़ी के 5.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में रविवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण कर लो। इससे आपका आत्मविश्वास बलटप होगा और आप मतलब कि सुखी जीवन जी पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अब बताना चाहूंगा मीन राशि के जातकों को कि इस समय आपके राशि में शुक्र और शनि 2 ग्रहों की स्थिति है। चलिए, शुक्र तो उच्चांशक में और उच्च राशि में है, ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। लेकिन शनि देव आपके राशि पर 7.5 के रूप में विराजमान है, ठीक है। और आपके तृतीय भाव में आज बुधादित्य योग के साथ साथ चंद्रमा भी अधम योग बना रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में नीच का मंगल है। अगर आप किसी को पैसा उधार देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये पैसा फंसेगा और वापस नहीं मिलेगा। दूसरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो दसम भाव को परस्पर सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि ऑफिस में आलस्य बिल्कुल मत करिए। जो काम आपके जिम्मे हो उसे बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक ढंग से संपूर्ण करने की कोशिश करें। हाँ, एक बात और दिख रही है, आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल भले ही नीच राशि में है, लेकिन ये इस बात का संकेत कर रहा है कि सोशल मीडिया द्वारा आपके पुराने दोस्त मिल सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नया वाहन खरीदने में जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अपने भाव से द्वादश है, इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी खरीदने की जल्दी मत करिए। आज हो सके तो मजदूरों को खाना खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।